अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम ज़ुहैब है, रियल उस्ताद से। ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये सुआ ब्रिज है जीटी रोड के ऊपर। मैं इस टाइम पे DHA फ़ेज़ 1 रावलपिंडी में मौजूद हूँ। जो सुआ का ब्रिज है DHA फ़ेज़ 1 का, ये इनाग्रेट हो चुका है पिछले साल। अभी ये हिट एंड ट्राई मोड के ऊपर है, प्रॉपरली एक्टिव आई थिंक नहीं हुआ कुछ DHA का। इससे रिलेटेड कुछ फर्दर भी प्लान हो सकता है, बट ये जो ट्रैफिक जा रही है ये आगे पिंडी की तरफ जा रही है। और ये जो ट्रैफिक आ रही है ये आगे GT रोड से, आप यानी रवात वाली साइड से ये सारी की सारी ट्रैफिक आ रही है। ये अगर हम इस साइड के ऊपर टर्न करेंगे तो ये अमलतस रोड के ऊपर जाएगी और आगे कनेक्ट करेगी बहरिया फ़ेज़ 7, बहरिया फ़ेज़ 8 और DHA फ़ेज़ 4 को कनेक्ट करेगी। तो DHA कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफ़िकली DHA फ़ेज़ 1 में कुछ कामकाज कर रहा है। इन्होंने तकरीबन 2 ब्रिजेज़ जो हैं वो बनाए हैं। एक ये वाला ब्रिज है, एक DHA 4 वाला ब्रिज है। दोनों ब्रिज इनाग्रेट किए हैं। मैं इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह DHA 4 का ब्रिज भी आप लोगों को दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि इस कनेक्टिविटी से DHA फ़ेज़ 4 रावलपिंडी को क्या इम्पैक्ट और किस तरीके से इम्पैक्ट। अमलतास रोड के ऊपर मौजूद हुए इस टाइम के ऊपर, DHA फ़ेज़ 1 रावलपिंडी। वो तमाम लोग जो कि रवात वाली साइड से GT रोड के ऊपर आ रहे हैं और उन्होंने बहरिया फ़ेज़ 8, फ़ेज़ 7 को अप्रोच करना हो, या उन्होंने अगर DHA फ़ेज़ 1 आना हो तो उनके पास जो सुआ ब्रिज है वहीं से ही एक एक्सटेंशन मिल जाती है इस रोड के ऊपर, अमलतास रोड के ऊपर। और वो इससे DHA फ़ेज़ 1, बहरिया फ़ेज़ 7, बहरिया फ़ेज़ 8 और DHA फ़ेज़ 4 को अप्रोच कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो कि फाउंडेशन वाली एंट्री से, फौजी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस से, जो कि DHA फ़ेज़ 1 की सबसे पुरानी प्राइम एंट्रेंस है, वहाँ से आना चाहते हैं तो उन्होंने वहाँ से भी एक रास्ता दिया हुआ है अंडरपास से टुवर्ड्स DHA फ़ेज़ 4 और अल्टीमेटली वो कनेक्ट करेगा बहरिया फ़ेज़ 8। ये हम अमलतास रोड से होते हुए अलमशहूर बहरिया और DHA के बीच में फ़ेज़ 7 का जो ब्रिज है उस पर पहुँच गए हैं। ये सबसे पहला और पुराना रूट है DHA फ़ेज़ 1 और बहरिया फ़ेज़ 7 की कनेक्टिविटी का। और ये जब तक ये अमलतास रोड की कनेक्टिविटी बहाल नहीं हुई थी या ये ब्रिजेस नहीं बने थे तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन का सामना करना पड़ता था इस एरिया में, स्पेसिफ़िकली स्कूल की छुट्टियों के टाइमिंग्स पे, सुबह जाते हुए दफातर की टाइमिंग्स पे और शाम में दफ्तरों की छुट्टी के टाइम पे। अप्रॉक्सीमेटली एक डाटा के मुताबिक तकरीबन इस ब्रिज से, इस रास्ते से तकरीबन 20,000 गाड़ियाँ डेली कम्यूट कर रही थी। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये चीज़ देखी है कि जब रास्ते बनते हैं या कम्यूट होता है एक एरिया से तो उस एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। और ये हमारे इर्द गिर्द आप देख पा रहे हैं, ये बहरिया टाउन है, बट मेगा किस्म की इधर कमर्शियल एक्टिविटीज़ सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर नहीं, इधर मुख्तलिफ़ किस्म के इलाके हैं। मैं भी वो दिखाता जाता हूँ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको। तो जहाँ जहाँ से ट्रैफिक गुजरती है, ट्रैफिक का फ़्लो होता है, कनेक्टिविटी के काम होते हैं जिन एरियाज़ के अंदर, तो वहाँ अल्टीमेटली रेजिडेंशियल कमर्शियल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाती हैं। और बहरिया एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 7 का, फ़ेज़ 8 का जो है, ये इसकी एक प्राइम एग्जांपल है। हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको इस तरीके से ग्रो करते हुए देखा है। एवरीवन, मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ बहरिया एक्सप्रेस वे अलमशहूर क्लॉक टावर पे। और इस रोड पे या इस चौक के लेफ़्ट राइट इर्द गिर्द आप कहीं भी देखेंगे तो आपको मेगा किस्म की कमर्शियल एक्टिविटीज़ होते हुए नज़र आएंगी। बैक साइड के ऊपर मैं मिनी कमर्शियल, स्क्वायर कमर्शियल, कैंटलाडो कमर्शियल छोड़ के आ गया हूँ, वो सारे आबाद हैं। ये क्लॉक टावर कमर्शियल्स हैं। हम इससे लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो हमें बिज़नेस बे कमर्शियल्स मिल जाएंगे और सामने ग्रीन वैली कमर्शियल्स हैं जो कि थॉरली एक फूड स्ट्रीट बन चुका है इस पूरे एरिया के अंदर। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हमने पिछले अगर 6-7 सालों की मैं बात करूँ तो इस एरिया के अंदर होते हुए देखी हैं। कनेक्टिविटी के हवाले से बातचीत करें और सारा का सारा जो वज़न है हम सिर्फ ये डाल दें कि यार रोड नेटवर्क से और इन सारी चीज़ों से आबादी आ जाती है और ये सारा मामला होता है, वो बात एक हद तक ठीक है। मगर इसमें एक और भी चीज़ है जो कि आपने समझनी है कि ये बहरिया स्पेसिफिकली फ़ेज़ 7, ये अब हम बिज़नेस बे कमर्शियल में आ गए। हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर DHA है, साइड के ऊपर, और राइट साइड के ऊपर बहरिया टाउन है। इसे बिज़नेस बे कमर्शियल्स कहते हैं। बट ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कनेक्टिविटी के साथ कि जो अप्रोच रोड होती है उसकी एंड में कितनी कोई आबादी है। लकीली जो फ़ेज़ 7 बहरिया टाउन को अगर हम देखें कमर्शियली, ये बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं। वैसे तो ओवरऑल पूरे बहरिया टाउन में ही अच्छी हैवी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, बट ये वाला जो स्पेसिफिक एरिया है फ़ेज़ 7 का,
बड़ा यानी ज़्यादा इसके अंदर जो है वो कमर्शियल एरिया है और कम रेजिडेंशियल एरिया है। और इसका एक रीज़न ये है कि इसकी बैक साइड के ऊपर फ़ेज़ 8 बहरिया टाउन है, जो कि रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा है। और मैं तकरीबन 2015 से यहाँ पे रह रहा हूँ बहरिया फ़ेज़ 8 के अंदर। तो मैंने इसको ग्रो करते हुए देखा है, बिल्कुल खाली होता था और इवेंचुअली रेजिडेंशियल आबादी जो है वो इस एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा आई है। सस्ते थे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ और बेहतरीन अमेनिटीज़, बहरिया टाउन की जो अमेनिटीज़ हैं उससे कोई इनकार कर नहीं सकता है। उनकी सर्विसेज जो हैं वो बेस्ट इन द मार्केट हैं। तो जो आबादी है वो पीछे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो जगह आबाद हो रही होगी तो इवेंचुअली जो ट्रैफिक फ्लो है वो वक्त के साथ बढ़ता रहेगा और कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैवी होती रहेंगी, जैसे हमने बहरिया फ़ेज़ 7 के स्टडी के अंदर देखा है। तो ये कुछ और कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं आगे फ़ेज़ 8 जाते हुए। अब हम प्रॉपरली फ़ेज़ 8 के अंदर इंटर हो गए और मैं जा रहा हूँ अभी फ़ेज़ 8 सेक्टर ए से हम DHA 4 को अप्रोच करने जा रहे हैं। और ये सामने हमें कहीं ब्रिज की एंट्रेंस वगैरह नज़र आ रही है। यहाँ पे आ रहा है जी DHA 4 GT रोड। आपने जाना है तो यहाँ से कनेक्ट कर लें आप इसको। और ये हमारे सामने ज़बरदस्त खूबसूरत DHA का ब्रिज, और ये जो है वो बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 सेक्टर ए है। ब्रिज एक्टिव हो चुका है और यहाँ से आप DHA 4 फ़ेज़ 1 GT रोड हर जगह जा सकते हैं। आप टाउन से हम DHA फ़ेज़ 4 में एंटर कर चुके हैं और अब आप इस रोड को भी अप्रोच करते हुए DHA फ़ेज़ 1 और GT रोड या पिंडी सदर आप जा सकते हैं। ये जो रोड है एज़ कम्पेयर टू दी बहरिया एक्सप्रेसवे, जो बहरिया एक्सप्रेसवे है वो अच्छी खासी चौड़ी ज़बरदस्त रोड है, बट ये जो अप्रोच रोड है टुवर्ड्स DHA फ़ेज़ 1 या GT रोड फ़ेज़ 8 के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा करामत होगी ये वाली रोड, और उनको फ़ेज़ 7 नहीं जाना पड़ेगा फिर ऑल द वे DHA फ़ेज़ 1 में से होते हुए। तो वो डायरेक्ट इसी रोड को अप्रोच करते हुए बाईपास करेंगे DHA फ़ेज़ 1 को और GT रोड को डायरेक्ट अप्रोच कर लेंगे। ये रोड ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा चौड़ी है, तो आप जो है वो इजीली कम्यूट करते हुए चले जाएंगे एज़ कम्पेयर टू हम जब बहरिया से फ़ेज़ 7 से DHA 1 जाते हैं तो बहरिया की रोडें बड़ी हैं और DHA की जो रोडें हैं, DHA फ़ेज़ 1 की रोडें, वो उस हवाले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। मैं मौजूद हूँ DHA फ़ेज़ 4 के मेन एवेन्यू के ऊपर, और DHA फ़ेज़ 4 को इंशाल्लाह हम आइंदा आने वाले दिनों के अंदर थॉरली कवर भी करेंगे। बट यहाँ पे खूबसूरत सी मस्जिद इनकी बन चुकी है और हल्की फुल्की रेजिडेंशियल एक्टिविटी DHA फ़ेज़ 4 में हो रही है। स्पेसिफ़िकली सेक्टर ए है सामने हमारे, तो इसके अंदर पोजेसन आया हुआ है, घर बन रहे हैं। ऊपर सेक्टर C है, उसमें भी कुछ ना कुछ हल्की फुल्की कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गई है। तो ABC सेक्टर्स के अंदर इसमें फ़िज़िकल पोजेसन है। ये रोड जो है स्पेसिफ़िकली अभी काफ़ी खाली नज़र आ रही है क्योंकि इसके ऊपर अभी तक प्रॉपरली यानी कि इसकी स्टार्टिंग जो है वो नहीं हुई है अभी तक, बट स्टिल हल्का फुल्का ट्रैफिक इसके ऊपर मूव कर रहा है। और ये वो अप्रोच रोड है जो कि ज़्यादा बड़ी आबादी की तरफ जा रही है, बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 की तरफ। और इवेंचुअली इस साइड के ऊपर हमें जो कमर्शियल्स DHA फ़ेज़ 4 के अंदर नज़र आते हैं उनको एक अच्छा इम्पैक्ट होगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कनेक्टिविटी का जो मामला है ये भी हिट एंड ट्राई मोड के ऊपर चल रहा है। इसको प्रॉपरली एक्टिव नहीं किया। 1-2 दफ़ा इस रोड को एक्टिव कर चुके हैं DHA मैनेजमेंट, और वो रोड्स को और नेटवर्क्स को स्टार्ट करने से पहले इसी तरीके से कोई एक्टिविटीज़ करते हैं। पहले उसको टेस्ट एंड ट्राई होती है और फिर उसके बाद वो एक्टिव होती है ताकि कोई हर्डल ना क्रिएट हो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कि कम्यूट कर रहे हैं। तो इस कनेक्टिविटी की वजह से जब यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो ज़्यादा होगा, इवेंचुअली इस एरिया के अंदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सामने हमें बहरिया फ़ेज़ 7 के कमर्शियल्स ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से DHA फ़ेज़ 1, DHA फ़ेज़ 4 और बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 के बीच में। इवेंचुअली हम उम्मीद करते हैं कि इस कनेक्टिविटी से इस तमाम एरिया के अंदर पजीराई आएगी और वो तमाम लोग जो कि अपने प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं इस एरिया में उनको अच्छा फ़ायदा होगा। स्पेसिफ़िकली फ़ेज़ 4 के जो कमर्शियल्स हैं ये काफ़ी अच्छे एक्टिव होते हुए हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नज़र आएंगे। DHA फ़ेज़ 4 या DHA से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।